हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल इस हिंदी स्टडी एकेडमी पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे हिंदी साहित्य का इतिहास। दोस्तों, मेरे इस चैनल पे मेरी पहली क्लास है जो क्रमवार आज से शुरू हो रही है, इसे ज़रूर देखें। ठीक है दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य का इतिहास देखिए, हिंदी साहित्य के इतिहास में हम देखेंगे पहले पद्धतियाँ, कौन कौन सी पद्धतियाँ होती हैं हिंदी साहित्य के इतिहास में। देखिए, वर्णानुक्रम पद्धति, कालानुक्रम पद्धति, आलोचनात्मक पद्धति, समालोचना पद्धति, वैज्ञानिक पद्धति और विधेयवादी पद्धति। देखिए, वर्णानुक्रम पद्धति, जिसमें हम लोगों ने देखा है कि हिंदी साहित्य के इतिहास में पहला इतिहास जो लिखा है गारसा ताशी ने लिखा है और शिव सिंह सेंगर जी ने। तो ये दोनों लोग क्या लिखे हैं, वर्णानुक्रम पद्धति में। ठीक है, वर्णानुक्रम पद्धति की बात करेंगे तो गारसा ताशी, शिव सिंह सेंगर जी होंगे। ठीक है, और आपके समालोचना पद्धति में डॉक्टर रामकुमार वर्मा होंगे। वैज्ञानिक पद्धति में डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त होंगे। विधेयवादी पद्धति में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी होंगे। अपने हिंदी में विधेयवादी पद्धति कौन माने जाते हैं? विधेयवादी पद्धति के आलोचक हैं ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जो इन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है वो विधेयवादी पद्धति में लिखा है। देखिए, 252 वैष्णव की वार्ता, 84 वैष्णव की वार्ता, 252 वैष्णव की वार्ता, 84 वैष्णव की वार्ता, ये किसका है? गोकुल नाथ का। भक्तमाल, ये नाभादास का है। देखिए, जहाँ से इतिहास का साक्ष्य लिया गया है, भक्तमाल नाभादास का है। मूल गोसाई चरित वेनी माधव दास। भक्त नामावली किसका है? ध्रुवदास जी का है। कालिदास हजारा कालिदास जी का है। कालिदास हजारा कालिदास त्रिवेदी का है। कालिदास को ना समझिएगा संस्कृत वाले, ये कालिदास त्रिवेदी हैं। श्रृंगार संग्रह सरदार कवि का है। अब देखते हैं हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा कहाँ से, किससे स्टार्ट होती है, कौन शुरू करता है इसको। तो सबसे पहले लेखक है हिंदी साहित्य के इतिहास की गारसाद तासी। इनकी पुस्तक है इस्तवार द ला लिटरेच्यूर एंदुई हिंदुस्तानी। देखिए, जो इस्तवार द ला लिटरेच्यूर एंदुई हिंदुस्तानी है ये किस भाषा में है? फ्रेंच भाषा में। ठीक है, इसके कितने संस्करण हैं? तो 2 संस्करण है। कौन कौन से? प्रथम संस्करण है देखिए 1839 में, द्वितीय है। प्रथम संस्करण के 2 भाग हैं, प्रथम है वो 1839 में और द्वितीय है 1847 में। ठीक है, और द्वितीय संस्करण जो है वो 1871 में, जो भी पिछली बार हमें लग रहा है पीजीटी या टीजीटी में पूछा गया था। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। देखिए, इसका प्रकाशन कहाँ से होता है? इस्तवार द ला लिटरेच्यूर एंदुई हिंदुस्तानी का तो द ओरिएंटल ट्रांसलेशन कमेटी आयरलैंड की प्राच्य साहित्य अनुवादक समिति की ओर से कहाँ से होता है? पेरिस में होता है। ठीक है, इसके तथ्य देखिए, मेन तथ्य देख लेते हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसकी भाषा क्या है? तो फ्रेंच भाषा है। इसमें कवि कितने हैं? तो 738 कवि हैं। देखिए, 738 कवि हैं, जिसमें 72 हिंदी के कवि हैं। इसमें कितने अध्याय हैं? तो 24 अध्याय हैं। 21 पद्धति पर लिखा गया है इस्तवार द ला लिटरेच्यूर एंदुई हिंदुस्तानी, तो वर्णानुक्रम पद्धति पर लिखा गया है। इसका अनुवाद किसने कराया? तो डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने कराया था। कब कराया था? 1952 में। ठीक है, ये हम लोगों ने देखा गारसा ताशी के पुस्तकों से संबंधित जो भी तथ्य थे, जो उनकी पुस्तक है इस्तवार द ला लिटरेच्यूर एंदुई हिंदुस्तानी, उससे संबंधित जो तथ्य था उसको देखा हमने। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। अब आगे देखते हैं मौलवी करीमुद्दीन, इन्होंने क्या लिखा? तबकात ससुअरा और तजकिरा-ई सुअराई हिंदी। क्या लिखा? तजकिरा-ई सुअराई हिंदी। ये कब का है? 1848 का है। इसमें कितने कवि हैं? तो 1000 कवि हैं। और हिंदी के कितने कवि हैं, यानी हिंदी के कितने रचनाकार हैं? तो 60 रचनाकार हैं। हिंदी में लिखा गया पहला इतिहास ग्रंथ है कौन सा? डॉक्टर ठाकुर शिव सिंह सेंगर जी का है, शिव सिंह सरोज। ये कब का है? 1883 का है। देखिए, हिंदी में लिखा गया, अगर पूछेंगे हिंदी साहित्य का इतिहास तो किसका होगा? शिव सिंह सेंगर जी का होगा, शिव सिंह सरोज। और कब प्रकाशित हुआ? 1883 में। और ये कहाँ से प्रकाशित होता है? तो नवल किशोर प्रेस लखनऊ से।
इसमें लगभग कितने कवि माने जाते हैं? तो 1000 रचनाकार माने जाते हैं। देखिए अभी टीजी या पीएचडी में पूछा गया था इन्होंने किसको पहला कवि माना है? तो पुष्य या पुंड को इन्होंने पहला कवि माना है। शुक्ल जी सेंगर की पुस्तक को क्या कहते हैं? वृत्त संग्रह। देखिए रामचंद्र शुक्ल जी क्या कहते हैं? तो वृत्त संग्रह। अब आगे देखते हैं जॉर्ज ग्रियर्सन को देखते हैं। जॉर्ज ग्रियर्सन इनका है द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। ये किस भाषा में है? अंग्रेजी भाषा में है। ये कितने भागों में बटा हुआ? तो 11 युगों में है। और ये देखिए द रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल पत्रिका के विशेषांक के रूप में 1888वीं पुस्तकाकार रूप में 1889 में प्रकाशित होता है। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास इसी पर समाप्त करते हैं और अगली क्लास जो भी शेष बचा हो हिंदी साहित्य के इतिहास के बारे में हम अगली क्लास में देखेंगे। ठीक है, आप सभी को नमस्कार।